हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं बेसिक मैथ का बहुत ही आसान टॉपिक्स रोमन नंबर्स का, जिसमें हम लोग सीखेंगे एक से लेकर लाखों तक का रोमन नंबर्स कैसे लिखें। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ लिखा हुआ रोमन नंबर्स। रोमन नंबर्स में टोटल 7 सिंबल होते हैं और सभी सिंबल को आपको कैपिटल लेटर में लिखना है। जैसे कि यहाँ देख रहे हैं राइट इन कैपिटल लेटर। तो राइट इन कैपिटल लेटर का मतलब हो जाएगा कि आपको जितने भी सिंबल लिखना है वो सभी के सभी किस में लिखना है, कैपिटल लेटर में, यानी बड़ी लेटर में लिखना है। तो जैसा कि देख रहे हैं 7 सिंबल है, आई वी एक्स एल सी डी और एम। तो आपको याद रखना है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आई से क्या हो जाएगा 1 यानी 1, वी से 5, एक्स से 10 और एल से 50, सी से 100 और डी से 500 और एम से 1000। तो यही 7 सिंबल होता है रोमन नंबर में टोटल। और 7 सिंबल को आपको जब भी लिखना तो हमेशा कैपिटल लेटर में लिखिएगा और इसका जो वैल्यू है सभी को याद रखिएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट इसमें कुछ रूल होता है, 3 या 4 रूल होता है। उसको यदि आप अच्छी तरह से सीख लेते तो आप 1 से लेकर लाखों तक का रोमन नंबर आसानी से सीख सकते हैं। तो हम लोग एक एक करके पहले रूल को सीखते हैं, उसमें देखते जाएंगे कि कैसे रोमन नंबर हमें लिखना है। तो चलिए हम लोग चलते हैं रूल नंबर 1 पे। हमारा जो पहला रूल है, तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ लिखा गया है कि रिपीट होने वाला संकेत। तो जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पे लिखा गया IXCM। तो 7 संकेत में ये 4 संकेत जो यहाँ पे लिखा गया है, इस 4 संकेत को हम लोग क्या कर सकते हैं, बार बार लिख सकते हैं, दोहरा कर लिख सकते हैं, रिपीट कर सकते। लेकिन यहाँ जो देख रहे हैं जो 3 संकेत जो है VL और D, इसे कभी रिपीट नहीं कर सकते। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं रिपीट नहीं होने वाला संकेत। तो आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा कि रोमन नंबर का वो कौन सा संकेत है या वह संकेत बताएं जिसे रिपीट नहीं कर सकते हैं, जिसे दोबारा या तिबारा नहीं लिख सकते हैं। तो वो हो जाएगा VLD। और यदि कहा जाए आपसे कि रिपीट होने वाला संकेत कौन सा होगा तो IXCM। तो चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट रूल को। और नेक्स्ट रूल में लिखा गया है कि 3 से ज़्यादा बार नहीं लिख सकता, यानी किसी भी सिंबल को। जैसा कि आप यहाँ देखें कि IXCM को क्या कर सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं। लेकिन इसे ज़्यादा से ज़्यादा कितना बार रिपीट कर सकते हैं, 3 बार। ज़्यादा से ज़्यादा कितना बार, 3 बार रिपीट कर सकते हैं। जैसा कि आप नीचे एग्जाम्पल में देख रहे हैं, जैसे लिखा हुआ आई से क्या हो जाएगा 1 और डबल आई से 2 और ट्रिपल आई से 3। और लेकिन यदि आपको 4 लिखना रहेगा तो आप क्या कर सकते हैं, 4 बार आई नहीं लिख सकते। जैसे आई 4 आई नहीं लिख। यदि आप ये लिख रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यानी किसी भी सिंबल को ज़्यादा से ज़्यादा कितना बार लिखना है, 3 बार। जैसा कि एक और एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है, एक्स से हो जाएगा 10, डबल एक्स से 20 और ट्रिपल एक्स से 30। ट्रिपल एक्स से हो गया 30, ट्रिपल एक्स से क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। ट्रिपल एक्स से हो जाएगा 30। तो जैसा कि देख रहे हैं ट्रिपल एक्स से 30। और यदि आपको 40 लिखना रहेगा तो 4 बार एक्स आप नहीं लिख सकते। ऐसा नहीं कि हमें 40 लिखना है, 40 तो हम लिख दिए एक्स 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 एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो 3 बार एक्स लिखना है। वैसे ही और दिया गया यदि 100 लिखना है तो सी से 100 हो जाएगा, 200 डबल सी, 300 ट्रिपल सी। और यदि 400 लिखना रहेगा तो हम लोग 4C नहीं लिख सकते हैं। और एक एग्जाम्पल और है, जैसा कि देख रहे हैं एम, और एम से क्या हो जाएगा 1000, एम से क्या हो जाएगा 1000, डबल एम से 2000 और ट्रिपल एम से 3000। और यदि आपको 4000 लिखना रहेगा तो आप 4 टाइम्स यानी 4 बार एम नहीं लिख सकते हैं। 4 बार यदि एम लिखते हैं तो फिर गलत हो जाएगा, क्योंकि आप यहाँ रूल में देख रहे हैं, इस रूल में कि डायरेक्ट लिखा गया 3 से ज़्यादा बार नहीं लिख सकते हैं। यानी किसी भी संकेत को जो रिपीट कर रहा है उसे 3 बार से ज़्यादा बार नहीं लिख सकते। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अच्छी तरह से ये बात क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट रूल पे। और हमारा नेक्स्ट रूल है, जैसा कि आप देख रहे हैं लिखा हुआ कि आगे तब जोड़ पीछे तब घटा।
जैसे आपको जैसे सीधा सीधा आप जानते हैं कि 5 लिखना रहेगा, तो 5 लिखना रहेगा तो आप सीधा क्या लिखिएगा 5 का, जैसा कि आप ऊपर देखे थे 5 का क्या हो रहा था भी से हो गया 5। लेकिन जब आपको 4 लिखना रहेगा तो कैसे लिखिएगा, तो 5 घटाओ 1 लिखिएगा, 5 घटाओ 1, तो जैसा कि क्या हो जाएगा 5 घटाओ 1, तो 5 का क्या हो जाता है भी। और जैसा कि देख रहे हैं घटाओ 1, तो घटाओ है तो इसका जो रोमन नंबर 1 हो जाएगा आई हो जाएगा, 1 का आई, तो आई को कहाँ लिखना है पीछे, यानी जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ लिखा हुआ भी से 5 और भी आई से, यहाँ देख रहे हैं भी आई से क्या हो जाएगा 4, भी से 5 और पीछे लिखा हुआ तो 1 घटा लेना है 4। और यही चीज़ यदि आगे लिखता है, यही चीज़ यदि कहाँ लिखता है या आगे, जैसे आपको 6 लिखना रहेगा तो क्या लिखिएगा 5 + 1, यानी 5 + 1, तो 5 का सिंबल भी। और यदि आगे लिखना है तो प्लस हो जाएगा, जैसा कि देख रहे हैं 5 + 1 1 जोड़ रहा है तो क्या कहाँ लिखना होगा आगे, जैसा कि आप रूल में देख रहे हैं आगे तब जोड़। तो शायद क्लियर हो गया होगा। यदि सिंबल को आगे लिख रहे हैं तो जोड़ेंगे और यदि पीछे लिख रहे हैं तो घटाएंगे। इसी तरीक़ा से आप यहाँ देख रहे हैं x से क्या हो जाएगा, x से क्या हो जाएगा 10 और आई x कहेगा तो आई x से क्या हो जाएगा, x से हो जाएगा 10, x से हो जाएगा 10 और पीछे लिखा हुआ आई यानी 1 घट जाएगा यानी 9। इसी तरीक़ा से x आई कह रहा तो क्या हो जाएगा, x से हो जाएगा 10 और आई आगे लिखा हुआ तो +1 यानी क्या हो जाएगा 11। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं x से हो जाएगा 10, आई x से 9 और x आई से 11। जैसा कि एक और एग्जांपल दिया गया है यहाँ पे और देख रहे हैं आप l से क्या हो जाएगा, l से 50, x l से तो l से 50 और x क्या हो जाएगा, x माइनस हो जाएगा 10 बराबर 40। उसी तरीके से हो जाएगा यदि लिखा जाए l x तो l से 50 और x जो है आगे लिखा हुआ नहीं ऐड कर दीजिएगा, नहीं जोड़ दीजिएगा, तो 50 10 60। तो जैसा कि देख रहे हैं l से 50, xl से 40 और lx से 60। तो ये भी रूल आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा कि यदि कोई भी छोटा सिंबल को, कम मान वाले संकेत को, जिसका मान कम हो, छोटे संकेत को यदि पीछे लिखा जाता है तो घटाव करना है और यदि आगे लिखा जाता है तो उसे जोड़ करना है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स ये भी रूल आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। और अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट रूल पे और आज का हमारा नेक्स्ट रूल है यानी आप किस सिंबल को किस सिंबल से घटा सकते हैं। तो जैसा कि देख रहे हैं कि हम लोग आई को घटाया जाता है तो आई को किससे किससे घटा सकते हैं, भी से और x से। आई को किससे किससे घटा सकते हैं, v और x से। जैसे आपको 4 लिखना रहता तो क्या करते हैं, v लिख देते हैं और 1 घटा लेते हैं, पीछे लिखते हैं यानी घट जाता है। और यदि 9 लिखना रहता है तो x लिख देते हैं और क्या लिख देते हैं, आई लिख देते हैं, 9 हो गया। तो जैसा कि आप देख लिए कि आई को सिर्फ और सिर्फ किससे घटा सकते हैं, v और x से। याद रखिएगा यदि आपको कोई कह दे 99 लिखिए, क्या लिखिए 99, और 99 में आप सोच सकते हैं कि 100 लिख देते हैं और 1 घटा लेते हैं, तो घटाने के लिए पीछे लिख देंगे तो आई से लिखते हैं, जो कि बिल्कुल क्या हो जाएगा गलत। ये बिल्कुल क्या हो जाएगा गलत है, बिल्कुल गलत है। आई से आप नहीं लिख सकते क्योंकि यहाँ रूल करा कि आई को सिर्फ और सिर्फ किससे घटाया जा सकता है, भी और x से। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स ये रूल आपको अच्छी तरह समझ आ रहा होगा कि किस तरीके से यहाँ लिखा गया कि हम लोग किस संकेत को किससे घटा सकते हैं। तो याद रखिएगा आई को किससे घटा सकते हैं, v और x से। उसी तरीके से है कि x को किससे घटा सकते हैं, तो याद रखिएगा x को l और c से घटा सकते हैं। x को किससे घटा सकते हैं, l और c से। वैसे ही पूछेगा आपको कि c को किससे घटा सकते हैं, तो d और m से। और यदि d को पूछे तो d को किससे घटा सकते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ m से। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा कि किस सिंबल को किससे घटा सकते हैं। यानी आई का मतलब 1 हो जाता, तो आई को आप किससे घटा सकते हैं, आई को जैसा कि देख रहे हैं आई का मतलब 1, तो 1
में 5 से गुना कर दीजिए तो यानी 5 हो जाएगा, और इसका दोगुना यानी 5 और 10 से घटा सकते हैं, यानी 5 का हो जाएगा भी और 10 का हो जाएगा x। इस तरीके से आप याद रखें। फिर वैसे यदि आपसे पूछा x यानी 10 को किससे घटा सकते हैं, तो 10 को किससे घटा सकते हैं, तो 10 में भी 5 से गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 50, यानी आप किससे घटा सकते हैं l से, और इसको दोगुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 100, तो 100 हो जाएगा, यानी किससे घटा सकते हैं c से। जैसे कि आप इस तरीके से याद रख सकते हैं समझ कर। उसी तरीके से और पूछा जाए कि c को किससे घटा सकते हैं, तो c का मतलब हो जाता है 100, c का मतलब 100, और इसमें 5 से गुना कर दीजिए तो 500 से गुना करिएगा तो 500, तो यानी 500 का हो जाएगा d, और यहाँ पे हो जाएगा इसको दोगुना करिए, दोगुना करिएगा तो कितना हो जाएगा 500 का दोगुना है 1000, और 1000 हो जाएगा यानी m, यानी c को किससे घटा सकते हैं d और m से। उसी तरीक़ा से यदि आपको d पूछा जाए कि d को किससे घटा सकते, तो इसमें तो अब यदि आप कर सकते हैं 5 से गुना करेंगे तो 5000 हो जाएगा, 5000 2500 हो जाएगा, 500 d से 500 हो जाएगा, और यहाँ पे कहिएगा 2500 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2500, तो 2500 का तो कोई सिंबल होता नहीं, तो यहाँ पे आप इसको नेगलेक्ट करिएगा, और यहाँ पे आप क्या कहिएगा कि d को सीधा और सीधा किससे घटा सकते हैं m से घटा सकते हैं, d को सीधा सीधा m से घटा सकते हैं, ये याद रखिएगा, इस पे रूल नहीं लग रहा, बाकी वो तीनों याद रख सकते हैं उस तरीके से जैसा कि आपको समझाया गया। तो जैसा कि देख रहे हैं कि I x c d को घटाया जा सकता है, लेकिन ये 3 संकेत जो है नोट में आप देख रहे हैं कि v l m को घटाया नहीं जा सकता है, यानी v l m को कभी घटाया नहीं जाता है। तो चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, और हम लोग चलते हैं नेक्स्ट रूल पे, और हमारा नेक्स्ट रूल है आज का जो कि लास्ट रूल है। तो जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ रेकरिंग, यानी इसे बार भी कहते हैं, और बार का मतलब हो जाता है गुना 1000, क्या हो जाता है गुना 1000। तो हम लोग देखते हैं कि गुना 1000 हो जाता है। तो जैसे कि आपको कहा जाए कि लिखिए 4000 का रोमन नंबर, 4000 का रोमन नंबर दे दिया कि लिखिए 4000, तो 4000 कैसे लिखिएगा, 1000 का क्या हो जाता है m हो जाता है, 1000 का m, तो आपको लग रहा होगा कि m से 1000, तो 4 बार m लिख देते हैं तो 4000, तो जो कि बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि हम लोग पहला रूल में ही पढ़े थे, क्या पढ़े थे कि किसी भी संकेत को जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि किसी भी संकेत को 3 बार से ज़्यादा नहीं लिख सकते हैं, 3 बार से ज़्यादा नहीं लिख सकते हैं। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो रहा होगा कि जो हम लोग यहाँ लिख रहे थे कि 4000 का यदि लिखने के लिए बोला जाए 4000 का रोमन नंबर, तो हम लोग 4 बार m नहीं लिखेंगे, 4 बार m नहीं लिखेंगे, बिल्कुल गलत हो जाएगा। यानी हमें क्या लिखना, 4 का सिर्फ लिखिए, 4 का रोमन नंबर क्या हो जाएगा I V, और रेकरिंग दे दीजिए, हो गया 4, जैसे कि 4000 है, यानी आप लिख सकते हैं 4 गुना 1000, तो 4 का हो गया I भी से 4000 और गुना 1000 का रेकरिंग। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे इस तरीक़ा से कि रोमन नंबर को कैसे लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल है 5000, तो 5000 का सही 5 का क्या हो जाएगा भी, 5 का क्या हो जाएगा भी, 5 का हो जाएगा भी, और 1000 का क्या हो जाएगा रेकरिंग दे देना 5000। वैसे ही लिखा गया यहाँ पे 10000, तो 10000 का क्या हो जाएगा, 10 का हो जाएगा x, और गुना 1000, यहाँ देख रहे हैं 1000 हो रहा, और 1000 का हो जाएगा रेकरिंग, बस 50000। तो वैसे ही लिख देना है, यहाँ पे देख रहे हैं 50000 इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 5 लाख, तो 1000 को हटा दीजिए 3 जीरो, बाकी बचा 500, तो 500 का हो जाएगा d, और यहाँ पे ऊपर में रेकरिंग दे दीजिए, तो हो जाएगा 500 गुना 1000 यानी 5 लाख का। देखिए वैसे दे रहा है 75000, 75000 को कैसे लिखिएगा, तो पहले आप 50 को लिखिए, 75 को लिखिए, तो 75 का रोमन नंबर क्या हो जाएगा l से 50, और आपको क्या लिखना 50, अब 20 लिखना 70 यानी डबल x, और फिर लिखना 5, तो गया 75, यानी 50 20 70 और 5 75, और 1000 देख रहे हैं तो ऊपर में क्या दे दीजिएगा रेकरिंग। उसी तरीक़ा से एक और एग्जांपल है 90000, तो 90000 कैसे लिखिएगा 100 माइनस 10, 100 माइनस 10, तो 90 पहले लिखिए, तो 100 c,
और माइनस करना नहीं, घटाना तो पीछे 10 घटा रहे हैं तो पीछे लिख दें 1C से 90 और यहाँ 1000 है यानी इस पे रेकरिंग यानी 1C पे रेकरिंग। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स अच्छी तरीक़ा से आपको सभी रूल क्लियर हो गया होगा। तो चलिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल करते हैं कि ताकि हम लोग सीख जाएं। तो हम आपको सिखाते हैं 1 से 10 तक आप कैसे लिखिएगा। 1 से पहला नंबर 10 तक। तो 1 से 10 तक लिखने के लिए 1 का जानते हैं I, 2 के लिए डबल I, 2 के लिए डबल I, 3 के लिए ट्रिपल I, 4 के लिए I भी, क्योंकि 4 लिखना है I भी, और 5 के लिए भी, और 6 के लिए क्या लिखिएगा 6 के लिए VI, और 7 के लिए 7 के लिए V डबल I, और 8 के लिए V ट्रिपल I, और 9 के लिए IX, और 10 के लिए हो जाएगा X, 10 के लिए हो जाएगा X। तो जैसा कि देख रहे हैं I से 1, डबल I से 2 और ट्रिपल I से 3। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हम 4 बार I नहीं लिखें, 4 बार लिखेंगे गलत हो जाएगा, कोई भी संकेत को 3 बार ज़्यादा देता है। अब देख रहे हैं कि V से क्या हो गया 5 और हमें 4 लिखना है तो 5 से 1 घटा लेना है, यानी घटाना है तो पीछे लिखना। और यहाँ देख रहे हैं कि 6 तो 5 में 1 जोड़ लेना है, तो 5 में 1 जोड़ना है तो आगे लिखना है। वैसे ही 7 तो 7 में 2 जोड़ना है, 7 में 2 जोड़ना है तो भी, और जोड़ना है तो आगे। फिर वैसे ही 8 में देख रहे हैं कि 5 में 3 जोड़ना है तो 3, और 3 का हो जाता है ट्रिपल I तो ट्रिपल I को आगे। और यहाँ देख रहे हैं 9, 9 कैसे लिखिएगा 10 में से 1 घटाइएगा तो 10 का क्या हो जाएगा X, और 10 में 10 का क्या हो जाएगा X, और 1 घटा रहे हैं तो घटाएंगे तो कहाँ लिखेंगे पीछे, और 10 का तो X हो जाएगा। तो अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। इसी तरीके से 10 तक तो मिल गई। तो वैसे क्या आएगा 20 का, तो 20 का रोमन नंबर यदि कहा जाए 20 का रोमन नंबर लिखिए तो 20 का रोमन नंबर कितना हो जाएगा, यानी 1 से 10 तो डबल X से 20। वैसे कहा जाए 30 तो 30 का कैसे लिखिएगा ट्रिपल X से 30। वैसे कहा जाए 40 तो 40 में आप 4 बार X नहीं लिखिएगा, 50 से 10 घटा लीजिएगा तो 50 का L और 50 का L और 10 घटाइएगा, यानी पीछे लिखना। घटाने के लिए पीछे से आप रूल में देख सकते हैं, जैसा कि हम बताए थे आपको आगे तब जोड़ पीछे तब घटाओ। उसी तरीका है यदि 50 का है तो 50 को तो सीधा सिंबल होता है, 50 का डायरेक्ट सिंबल है L। उसी तरीका से 60 का आ जाए 60, यानी 50 में 10 जोड़ देना तो 50 का L और 10 जोड़ना है तो X कहाँ लिखिएगा आगे लिखिएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि 70 कैसे लिखिएगा। 70 का आ जाए 70 तो आपको लिखना 50 और कितना जोड़ना है 20 जोड़ देना है तो 20 यानी डबल X। वैसे कहा जाए 80 तो 80 का क्या हो जाएगा L और क्या हो जाएगा 80 यानी 30 तो 30 का ट्रिपल X। वैसे कहा जाए 90 तो 90 में कैसे लिखिए 50 और 40 नहीं जोड़ना है, आप क्या करिएगा जैसे 9 लिखते थे तो 9 कैसे लिखते थे 10 घटाओ 1, तो वैसे ही आपको 90 लिखना करना 100 घटाओ 10 तो 100 का क्या हो जाएगा C, और 10 घटा रहे हैं तो घटाएंगे तो पीछे यानी XCX यानी XC हो जाएगा 90 का, और 100 का तो आप जान ही रहे हैं कि 100 का हो जाएगा C। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा सभी रूल, और हम लोग 1 से 100 तक भी देख लिए और बड़े बड़े संख्या को भी देख लिए। तो इसी के साथ हम वीडियो को अंत करते हैं। और हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, यदि अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब ज़रूर करें।